पूजा तेजी से सीढ़ियां चढ़कर लगभग हाँफती हुई सुपरिया के घर की कॉल बेल दबाने लगी। दोपहर का समय था। उस पर चिलचिलाती धूप। वे जब घर से निकली थी तो बादल घिराए थे। सुप्रिया ने दरवाज़ा खोला तो पूजा हाँफती हुई अंदर आकर सोफे पर पसर गई। आने से पहले पूजा ने सुप्रिया को बता दिया था कि वे माँ को लेकर बहुत चिंतित हैं। कल शाम से वे फ़ोन कर रही हैं पर माँ का मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है और घर का नंबर बस बजता ही जा रहा है। सुप्रिया ने फ़ौरन उसके सामने ठंडे पानी का गिलास रखा तो पूजा एक सांस में उसे गटक गई। फिर रुककर बोली, सुप्रिया, मैंने धीरा आंटी को कल रात फ़ोन किया था और सुबह वे माँ के घर गई थी। वे कह रही थी कि वहाँ ताला लगा हुआ है। अब क्या करूँ, कहाँ ढूंढूं उन्हें? रुआसी पूजा के पास जाकर सुप्रिया बैठ गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से बोला, तेरी कब बात हुई थी उनसे? 1 सप्ताह पहले, मेरे जन्मदिन के दिन। माँ ने सुबह सुबह फ़ोन करके मुझे बधाई दी थी। पूजा रुककर फिर बोलने लगी, मैं चाहती थी कि माँ यहाँ आकर कुछ दिन मेरे पास रहें। माँ ने हंसकर कहा कि तेरी नई नई गृहस्थी है, मैं तुम दोनों के बीच क्या करूँगी। देर तक मैं मनाती रही माँ को, उनसे कहती रही कि 2 दिन के लिए ही सही आ जाओ मेरे पास। 5 महीने हो गए उन्हें देखे। होली पर घर गई थी तभी मिली थी। पूजा ने अपनी आंखों से उमड़ आए आंसुओं को रूमाल से पोंछा। सुप्रिया चुप बैठी रही। कल शाम जब पूजा ने उसे फ़ोन पर बताया था कि उसकी माँ फ़ोन नहीं उठा रही तो वह खुद परेशान हो गई थी। पूजा की शादी के बाद माँ मुंबई में अकेली रह गई थी। सुप्रिया और पूजा मुंबई में एक साथ स्कूल कॉलेज में पढ़ी थी। सुप्रिया उस समय भी पूजा के साथ थी जब उसके पापा का एक्सीडेंट से देहांत हो गया था। उस समय वे दोनों 8वीं में पढ़ती थी। पूजा की माँ अनुराधा बैंक में काम करती थी। उन्होंने पूजा की पढ़ाई और परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। पूजा ने स्नातक की पढ़ाई के बाद MBA किया और नौकरी करने लगी। 2 साल पहले सुप्रिया शादी कर दिल्ली आ गई। पिछले साल पूजा ने जब उसे बताया कि उसका मंगेतर सुवीर भी दिल्ली में काम करता है तो सुप्रिया खुशी से उछल गई। कितना मज़ा आएगा, दोनों सहेलियां एक ही शहर में रहेंगी। पूजा की माँ ने बेटी की शादी बहुत धूमधाम से की। हालांकि पूजा और सुवीर लगातार कहते रहे कि बिल्कुल सादा समारोह होना चाहिए। पूजा नहीं चाहती थी कि माँ अपनी सारी जमा पूंजी उस पर खर्च कर दे, लेकिन माँ थी कि बेटी पर सब कुछ लुटाने को आतुर। पूजा के मना करने पर माँ ने प्यार से कहा, यही तो मौका है पूजा, मुझे अपने अरमान पूरे कर लेने दे। पता नहीं कल ऐसा मौका आए ना आए। आज पूजा को ना जाने क्यों माँ की कही वे बातें याद आ रही हैं। ऐसा क्या कहा था माँ ने? सुप्रिया ने रोते हुई पूजा को ढाढ़स बंधाया और अपना फ़ोन उठा लाई। उसने मुंबई अपने भाई को फ़ोन लगाया और बोली, अजय भैया, आपसे एक ज़रूरी काम है। मेरी सहेली पूजा को तो आप जानते ही हैं। अरे वही जो काल दिवाली में अपने पुराने घर के पास रहती थी। उसकी माँ अनुराधा जी कल शाम से पता नहीं कहाँ चली गई। प्लीज़ भैया, पता करके बताओ तो। वे बोरीवली के कॉमर्स बैंक में काम करती हैं। मैं उनका पूरा पता आपको SMS कर देती हूँ। भैया जल्द से जल्द बताइए, पूजा बहुत परेशान है, रो रही है। अच्छा, फ़ोन रखती हूँ। सुप्रिया ने अजय भैया को बैंक और घर का पता SMS कर दिया और पूजा के पास आकर बैठ गई। पूजा, भैया सब पता कर बताएंगे, तू चिंता मत कर। पूजा ने सिर उठाया। पूरे 24 घंटे हो गए हैं सुप्रिया। धीरा आंटी बता रही थी कि पिछले 3 दिन से घर बंद है। पड़ोस के फ्लैट में रहने वाली आमिना आंटी ने 4 दिन पहले माँ को बाजार में देखा था। इसके बाद से माँ की कोई खबर नहीं है। घर के बाहर ना अखबार पड़े हैं, ना दूध की थैली। इसका मतलब है माँ बता कर गई है अखबार और दूध वाले को। सुप्रिया ने सिर हिलाया और बोली, पूजा, हो सकता है माँ कहीं जल्दी में निकल गई हो। पिछले दिनों उन्होंने तुमसे कुछ कहा क्या, या कोई बात हुई हो? पूजा कुछ सोचती हुई बोली, सुप्रिया, मैंने अपने जन्मदिन के बारे में तुमको बताया था ना कि उस दिन माँ ने मुझसे कहा था कि वे मुझे जन्मदिन पर कुछ देना चाहती हैं। इसके लिए उन्होंने मेरा बैंक अकाउंट नंबर मांगा था। कल मैं बैंक गई थी। माँ ने मेरे नाम 5 लाख रुपये भेजे हैं। ये बात थोड़ी अजीब लगी मुझे। अभी अभी तो मेरी शादी पर इतना खर्च किया था माँ ने, और मैं इसी सिलसिले में माँ से बात करना चाहती थी। तभी तो लगातार फ़ोन पर फ़ोन मिलाती रही। पर सुप्रिया के चेहरे का भाव बदलने लगा। 5 लाख रुपये, ये तो बहुत ज़्यादा है।
कहाँ से आए उनके पास इतने रुपये? अभी तुम्हें देने का क्या मतलब है? पूजा चुप रही। उसे भी अजीब लगा था। माँ को इस समय उसे पैसे देने की क्या ज़रूरत? सुप्रिया दोनों के लिए चाय बना लाई। चाय की चुस्कियों के बीच चुप्पी छाई रही। पूजा पता नहीं क्या सोचने लगी। सुप्रिया को पता था कि पूजा अपनी माँ से बेहद जुड़ी हुई है। वह तो चाहती थी कि शादी के बाद माँ उसके साथ रहे, लेकिन अनुराधा जी इसके खिलाफ थी। पूजा बड़ी मुश्किल से शादी के लिए राज़ी हुई थी। उसे हमेशा लगता था कि उसके जाने के बाद माँ कैसे जी पाएंगी। अनुराधा ने उससे बहुत कहा कि 12वीं के बाद वे पढ़ाई करने बाहर जाए, किसी अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग या एमबीए करें, लेकिन पूजा बम्बई छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। उसने एक ही रट लगा रखी थी, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती, यहीं रहूंगी आपके साथ। अनुराधा जब कभी दफ्तर के काम से या अपने किसी रिश्तेदार से मिलने 2 दिन भी शहर से बाहर जाती, पूजा बेचैन हो जाती। साल में 2 बार अनुराधा अपने किसी गुरु से मिलने जाती थी। पूजा ने कई बार कहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी उनके पास, लेकिन माँ ये कहकर मना कर देती, पूजा, जब मुझे लगेगा कि तुम इस लायक हो गई हो तो मैं तुम्हें खुद ले जाऊंगी। लगभग 2 घंटे बाद अजय भैया का फ़ोन आया। फ़ोन पर भैया ने जो कहा सुनकर सुप्रिया के चेहरे का रंग बदलने लगा। पूजा उसके और पास चली गई। सुप्रिया ने पूरी बात सुनकर जैसे ही फ़ोन रखा, पूजा ने उसे झकझोरा, बताना सुप्रिया, अजय भैया ने क्या कहा कि एक अपंग के साथ कोई कैसे निर्वाह करेगा? माँ की तरह उन्हें भी शास्त्रीय गायन का बहुत शौक था। जब भी वे घर आते माँ के साथ मिलकर खूब गाते, कभी ध्रुपद तो कभी कोई गज़ल। उसी दौरान एक दिन जब माँ ने एक रात 15 साल की पूजा के सिर पर हाथ फेरते हुए प्यार से कहा था, पूजा मेरी गुड़िया, हर बच्चे को ज़िंदगी में माँ पिताजी दोनों की ज़रूरत होती है। मैं भी तेरी उम्र की थी जब मेरे पापा गुजर गए थे। मैं चाहती हूँ कि तुझे कम से कम इस बात की कमी ना खटके। पूजा मेरी बच्ची, समीर तेरे पापा बनने को तैयार है अगर तू चाहे। पूजा बिफर कर उठ बैठी और ज़ोर से चिल्ला पड़ी, माँ तुम बहुत बुरी हो, मुझे नहीं चाहिए कोई पापा वापा, तुम बस मेरी हो और मेरी रहोगी। मैं समीर अंकल से नफरत करती हूँ, उनको कभी यहाँ आने नहीं दूंगी। सुप्रिया ने तब पूजा को समझाया था कि जब समीर अंकल माँ को अच्छे लगते हैं, उसका भी ख्याल रखते हैं, तो वह माँ की शादी का विरोध क्यों कर रही है? मैं माँ को किसी के साथ बांट नहीं सकती सुप्रिया। समीर अंकल के आते ही माँ मुझे भूल जाएंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इसके बाद सब शांत हो गया। माँ ने कभी समीर अंकल की बात उठाई ही नहीं। जिंदगी पुराने ढर्रे पर आ गई। बस समीर अंकल का उनके घर आना बंद हो गया। बाद में उसने माँ को किसी से फ़ोन पर कहते सुना था कि समीर जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और वे कहीं और चले गए हैं। पूजा ने सिर उठाया, सुप्रिया, लेकिन माँ के गायब होने का इस बात से क्या संबंध है? सुप्रिया ने सिर हिलाया, पता नहीं पूजा, लेकिन भाई कह रहे थे कि अनुराधा जी ने कई दिन से अपना घर बेचने और नौकरी छोड़ने की योजना बना रखी थी। अचानक एक दिन में कोई ऐसा नहीं करता। तुम बताओ कि तुम्हारी शादी के बाद वे यहाँ क्यों नहीं आई? माँ हमेशा कहती थी कि मैं तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी में दखल नहीं दूंगी, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, अपनी तरह से चलाओ। ये भी तो हो सकता है ना पूजा कि वे तुम्हें अकेले रहने का मौका दे रही हों। तुम आज तक उनसे अलग नहीं रही, ये पहला मौका है। वे हर बार तुमसे पूछती थी कि तुम खुश तो हो। पूजा सोच में डूब गई। जिस दिन शादी के बाद वे दिल्ली के लिए निकल रही थी, माँ अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई। ट्रेन का समय हो गया था और उसे माँ से बिना मिले ही निकलना पड़ा। रास्ते भर वे सोचती नहीं कि माँ ने ऐसा क्यों किया। उसके ट्रेन में बैठते ही माँ का फ़ोन आ गया कि उन्हें चक्कर सा आ गया था। शादी के कामों में वे बुरी तरह थक गई थी। पूजा का मन हुआ कि वे माँ के पास लौट जाए, लेकिन जब बगल में बैठे पति सुवीर ने प्यार से उसका हाथ दबाया तो सब कुछ भूलकर वे नई जिंदगी के सपनों की झंकार से ही रोमांचित हो गई। पहले माँ से रोज़ ही उसकी बात हो जाया करती थी, फिर बातचीत का सिलसिला कम हो गया। पूजा जब पूछती कि माँ तुमने खाना बनाया कि नहीं या खाया कि नहीं, रोज़ शाम को टहलने जाती हो कि नहीं, तो अनुराधा हंस देती, मेरी इतनी फिक्र ना कर पूजा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है कि तुमको अपनी नई ज़िंदगी रास आ गई। खुश रहो और सुवीर को भी खुश रखो, बस
इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। आज पूजा को पुरानी सारी बातें याद आ रही हैं। जब तक वे माँ के साथ थीं, हर समय उन पर हावी रहती। माँ अपनी सहेलियों को घर न बुलाया करें, कितना बोर करती हैं। हर समय वही बात, शादी कब करोगी, क्यों बॉयफ्रेंड रहे क्या। आपकी वे सफ़ेद बालों वाली सहेली मोहिनी जी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कितना तेज़ बोलती हैं और कितना ज़्यादा बोलती हैं। मैंने माँ को समझा ही नहीं। पूजा बुदबुदाई और उठ खड़ी हुई। सुप्रिया ने टोका, कहाँ चली पूजा। माँ को ढूंढने। कहाँ, पता नहीं सुप्रिया, पर एक बार मैं उनसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ, सुप्रिया ने कहा। अगले दिन सुवीर ने दोनों सहेलियों को हवाई जहाज़ से बम्बई भेजने की व्यवस्था कर दी। वह खुद भी साथ जाना चाहता था, पर पूजा ने कहा, ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगी। बम्बई हमारी जानी पहचानी जगह है। सुप्रिया के मायके में सामान रख दोनों सहेलियां सबसे पहले कांदीवली पूजा के घर गई। पूजा धीरा आंटी के घर पहुंची तो उसे देखकर वह चौंक गई। अरे पूजा, तू? अनुराधा की कोई खबर मिली? यही तो पता करने आई हूँ। आप बता सकती हैं कि माँ की वे सहेलियाँ कहाँ रहती हैं जो हमारे घर कभी कभी आती थी। धीरा आंटी सोचने लगी, फिर बोली, सबके बारे में तो मैं नहीं जानती, पर बैंक में तुम्हारे माँ के साथ काम करने वाली आनंदी को मैंने कई बार उनके साथ देखा था। बल्कि 10 दिन पहले भी आनंदी यहाँ आई थी। माँ ने आपसे अपने जाने को लेकर कुछ कहा था? नहीं पूजा, तुम्हारी माँ हम लोगों से कम ही बोलती थी। दरअसल 10 साल पहले जब तुम्हारी माँ ने शादी की थी, तब से, कहते कहते अपने होंठ काट लिए धीरा ने। माँ की शादी? पूजा को झटका लगा। वे गिड़गिड़ाती हुई बोली, प्लीज़ आंटी, आप मुझे सब कुछ सच सच बताइए। शायद आपकी बातों से मुझे माँ गई कहाँ है ये पता चल जाए। धीरा गंभीर होकर बताने लगी, तुम समीर जी के बारे में तो जानती ही हो। जिस दिन तुम्हारी माँ को पता चला कि समीर बीमार है, उन्हें टीबी हो गई है, तुम्हारी माँ ने घबरा कर मुझे ही फ़ोन किया था। मैं और वे अच्छी सहेली थी और अपना दुख दर्द बांटा करती थी। मैंने तुम्हारी माँ को अपने घर बुलाया। समीर अनुराधा की ज़िंदगी में ताज़ा हवा का झोंका थे। तुम्हारी माँ उनका बहुत सम्मान करती थी और प्यार भी करती थी। मैं अनुराधा को लेकर समीर के पास गई थी। समीर की हालत वाकई में ख़राब थी। अनुराधा ही समीर को लेकर अस्पताल गई, लेकिन उनकी ज़िंदगी में तो जैसे चैन था ही नहीं। क्या हुआ, समीर अंकल अच्छे तो हो गए? पूजा ने बेसब्री से पूछा। हमारे पहुंचने से पहले वहां समीर के माता पिता आ गए थे। उन्होंने अनुराधा के सामने ये शर्त रखी कि वे समीर से शादी करे, वरना वे उसकी शादी कहीं और कर देंगे। बीमार समीर को जीवन साथी की ज़रूरत है और अब बूढ़े माँ बाप में इतनी शक्ति नहीं कि उसकी देखभाल कर सकें। समीर बैंक में नौकरी करते थे, देखने में अच्छे थे। एक पेट ठीक नहीं था तो क्या, कोई ना कोई लड़की तो मिल ही जाती। समीर के माता पिता का दिल रखने के लिए अनुराधा और समीर ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली। मुझे अनुराधा का यूँ शादी करना अच्छा नहीं लगा। शायद इसकी वजह यह थी कि तुम माँ की शादी का विरोध कर चुकी थी। उस समय मैं भी अनुराधा से नाराज़ हो गई। इसके बाद हमारे संबंध पहले जैसे ना रहे। इतना कहते कहते धीरा की आवाज़ भर्रा गई। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। वे बोली, आंटी, हम औरतें ही दूसरी औरतों को जीने नहीं देती। माँ की खुशी हमें बर्दाश्त नहीं हुई। धीरा ने सिर हिलाया। आज पलटकर सोचती हूँ तो अपने ऊपर गलानी हो आती है। काश मैंने उस समय अनुराधा को समझा होता। पूजा भी मन ही मन यही सोच रही थी कि काश उसने अपनी माँ को समझा होता। धीरा ने अचानक कहा, हो सकता है मोहिनी को अनुराधा के बारे में पता हो। वे यही पास में रहती हैं। चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। धीरा फौरन साड़ी बदल आई। तीनों एक ऑटो में बैठकर दहीसर की तरफ चल पड़ी। पूजा अरसे बाद मोहिनी जी से मिल रही थी। उनके पूरे बाल सफ़ेद हो गए थे। पूजा के साथ धीरा और सुप्रिया को देख वे ठिठकी। पूजा आगे बढ़कर उनके गले लगकर रोने लगी। मोहिनी ने पूजा को बाहों में भींच लिया और पुचकारते हुए कहा, मत रो बेटी, तुझे यहाँ देखकर मुझे एहसास हो गया है कि तू बहुत बदल गई है। मुझे माँ के पास ले चलिए मौसी, पूजा ने रुआसी आवाज़ में कहा। मोहिनी जी ने पूजा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम अपनी माँ को ढूंढते हुए इतनी दूर आई हो तो मैं तुम्हें मना नहीं करूँगी, लेकिन बेटी अनुराधा को और तकलीफ़ मत देना। बहुत दिनों बाद मैंने उसे हंसते देखा है। सालों बाद वे अपनी ज़िंदगी जी रही है। अगले दिन जब पूजा
और सुप्रिया मोहिनी के साथ इगतपुरी जाने को निकलने लगे तो धीरा भी साथ चल पड़ी। सुबह की बस थी। दोपहर से पहले वे इगतपुरी पहुंच गई। वहां से एक जीप में बैठकर वे आगे के सफ़र पर चल पड़ी। जीप पेड़ पौधों से ढके एक घर के सामने रुकी। घर के अंदर से वीणा वादन की आवाज़ आ रही थी। मोहिनी ने दरवाज़ा खटखटाया तो एक कुत्ता बाहर निकल आया और उन्हें देखकर भौंकने लगा। अंदर से आवाज़ आई, विदूषक, इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? कौन आया है? अनुराधा की आवाज़ थी। जब वे सामने आई तो पूजा के दिल की धड़कन जैसे रुक ही गई। शलवार कमीज और खुले बालों में वे अपनी उम्र से 10 साल छोटी लग रही थी। माथे पर टिकुली, मांग में हल्का सा सिंदूर और हाथों में कांच की चूड़ियाँ, भरा भरा चेहरा। पूजा पर नजर पड़ते ही अनुराधा सन्न रह गई। पूजा दौड़ते हुई उनके गले लग गई। माँ बेटी मिलकर रोने लगी। पूजा किसी तरह अपने को जज्ब करते हुए बोली, माँ, मुझे माफ़ कर सकोगी? अनुराधा ने सिर हिलाया और बेटी को कसकर भींच लिया। माँ, पिताजी कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। पूजा की आवाज़ में बेताबी थी। अनुराधा उन सब को लेकर अंदर गई। समीर रसोई में सब्जी काट रहे थे। पूजा उनके पास गई तो समीर ने उसके सर पर हाथ रखकर प्यार से कहा, वेलकम होम बिटिया। अनुराधा को कुछ कहने सुनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। पूजा समझ गई कि साल में 2 बार माँ 10 दिन के लिए कहाँ जाती थी। क्यों चाहती थी कि पूजा शादी कर अपने घर में खुश रहे। शाम को बरामदे में सब बैठे थे। पूजा ने सिर माँ की गोद में रखा था। वे दोपहर से ना जाने कितनी बार रो चुकी थी। माँ का हाथ एक बार फिर चूम वे भावुक होकर बोली, माँ, मैं कितनी पागल थी। औरत होकर तुम्हारा दिल ना समझ सकी। आज जब मैं अपने परिवार में खुश हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि तुम मेरी वजह से सालों से अपने पति से अलग रही। अनुराधा को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी के साथ साथ उसकी पुरानी सहेली धीरा भी लौट आई है उसकी खुशियों में शरीक होने। रात को सुवीर का फ़ोन आया तो पूजा उत्साह से बोली, पता है सुवीर, मेरे साथ दिल्ली कौन आ रहा है? माँ और पापा दोनों कुछ दिन हमारे साथ रहेंगे, फिर हम जाएंगे दिवाली में उन्हें छोड़ने। अनुराधा और समीर मुस्कुरा रहे थे। बेटी मायके जो आई है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।